हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सेल फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, ये प्रोसेस हमारी डेफिनेटली चल ही रही होगी। आप अपने आप को सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में जब खुद को याद दिलाएंगे कि आई कैन डू दिस, सो डेफिनेटली आप खुद को ये भी याद दिलाएंगे कि आपने कितना रिवाइज किया है। लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं, आप मान सकते हैं कि आपके पास 9 से 10 दिन बचे हुए हैं। स्टिल मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट में ये एनालाइज कीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, आप कंफ्यूज क्यों हुए। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम रेगुलरली 7 बजे एक वीडियो लेकर आते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को। तो थोड़ा सा क्विकली मूव करेंगे, क्योंकि आई होप कि अभी तक आप लोगों ने बहुत सारा कुछ प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ ही चुका है। तो हम इसको क्विकली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्रोड्यूस्ड थ्रू द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज थ्रू द जाइलम और फ्लोएम इन द ईदर डायरेक्शन इज जनरली ऑब्स्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्टोर्ड फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज के थ्रू बनता है और मूव करता है जाइलम या फ्लोएम में, आप मुझे बताइएगा कि फूड का मूवमेंट और वाटर का मूवमेंट किसके थ्रू होता है और कौन सा मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है। क्या दोनों ही बाय डायरेक्शनल होते हैं या बाय डायरेक्शनल नहीं होते? कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, या खुद आप ये भी देख सकते हैं कि आपको ये पता है या नहीं पता है। सो ये जनरली पूछा है कि ये किस में ऑब्स्ट्रक्ट होता है, किस टाइप की डिजीज में। तो ऑप्शंस आपको दिए गए, रस्ट में, स्मट में, एर्गट में, विल्ट्स में, या फिर डैम्पिंग ऑफ में। अगर आपको क्वेश्चन पर का आंसर पता है, डेफिनेटली आप बहुत इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। अगर आपको ये इस टाइप से आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा आप ऑड वन आउट करके भी कर सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन किससे पूछा गया? मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड से रिलेटेड, मतलब स्टोर्ड फूड का मोबिलाइजेशन होना है। तो आप देखेंगे रस्ट है, तो रस्ट एक तो बहुत एडवांस स्टेज की डिजीज है, और साथ ही साथ रस्ट कहीं पे भी हो सकता है। तो वो स्टोरेज से रिलेटेड नहीं है, वहां पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ही हैम्पर हो जाती है। यहाँ पे क्या है कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज के बाद जो फूड बन रहा है उसके मोबिलाइजेशन की बात है। स्मट में भी आप देखेंगे कि जो इकोनॉमिकल पार्ट है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। एयरगट में भी विल्ट्स और आपको डैम्पिंग ऑफ में कंफ्यूजन हो सकता है। डैम्पिंग ऑफ यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, विल्ट नहीं है, क्योंकि विल्ट में बेसिकली अगर आप देखेंगे जो विल्ट है उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेशन पे इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर यहाँ पे टारगेट फंक्शन देखेंगे तो जो मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड होता है जनरली ये डैम्पिंग ऑफ एंड सीडलिंग ब्लाइट्स में होता है। एब्जॉर्प्शन की वाटर पे जो बात आती है वो रूट रॉट और फुट रॉट पे आती है। अगेन ये मेरा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मैं कई बार ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि डैम्पिंग ऑफ कॉलर रॉट और रूट रॉट या फिर फुट रॉट में क्या डिफरेंस है, ये आप एक बार देखिएगा कि अगर आपको पता है कि नहीं पता, क्लियरली आप इनमें डिफरेंस समझते हैं कि नहीं समझते हैं। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज में आप देखेंगे तो लीफ कर्ल है, विच इज ब्रूम है, क्लब रूट है, या गॉल्स है, ये सब इसमें आते हैं। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, तो जितना भी उसमें होता है लीफ एरिया पे जनरली होता है, वो सारा कुछ फोटोसिंथेसिस के साथ वर्क करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस को हिंडर करता है। स्टोरेज ऑर्गन या रिप्रोडक्शन पे देखा जाए तो जो स्टोरेज ऑर्गन है फाइनली जहाँ पे इकोनॉमिक यील्ड है, तो वो स्मट है या और एर्गट है। एर्गट ऑफ राई आपको पता है कि जो राई है वो बेसिकली पूरी की पूरी एकदम से सड़ जाती है। सो सिमिलरली ये कौन सा है? स्टोरेज ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। सो ये थोड़ा सा एक बार ध्यान रखेंगे, कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मे बी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आंसर। Then the second and the easy question is, the mass of hyphae constitutes the fungus thallus is known as। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो मास ऑफ हाइफा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंड जो नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं उनको क्या कहा जाता है। तो दो टाइप के स्पोर्स होते हैं, मोटाइल स्पोर एंड ए मोटाइल स्पोर्स। नॉन मोटाइल स्पोर्स उनको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है। दो क्वेश्चन एक साथ। सो माइसीलियम और एप्लानोस्पोर। तो बेसिकली आप सभी को पता है, जैसे हम अपने ह्यूमन बॉडी में बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर क्या है? सेल। सिमिलरली फंगल बॉडी में जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? हाइफे। हाइफे का कोलेबोरेशन एक माइसीलियम बनता है, बहुत सारे हाइफे मिलके एक माइसीलियम बनाते हैं। माइसीलियम मिलके फिर आगे थैलस बनाते हैं, फिर आगे पूरी फ्रूटिंग बॉडीज वगैरह बनती हैं। सो ये माइसीलियम है, एंड जो नॉन मोटाइल टाइपोमोर्स होते हैं वो एप्लानोस्पोर्स होते हैं। देन मोज़ेक जो कैरेक्टरिस्टिक है इज अ स्पेसिफिक सिम्टम प्रोड्यूस ओनली बाय, कि मोज़ेक किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और प्रेजेंस ऑफ पैथोजन और इट्स पार्ट्स ऑन द होस्ट प्लांट, इसको क्या कहा जाता है? पैथोजन की प्रेजेंस अगर किसी भी होस्ट पार्ट में या फिर प्लांट में है तो उसको हम क्या कहते हैं? हम क्या बोल रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। इट इज नॉट डिटेक्टेड कि कौन सा
है ना। हमें नहीं पता है कौन सा, बट हमें पता है पैथोजन है। और पैथोजन का मतलब सिर्फ फंगस नहीं होता है ना। फंगस उसका मतलब नहीं होता है, उसका मतलब बैक्टीरिया भी हो सकता है, उसका मतलब वायरस भी हो सकता है, उसका मतलब एमएलओस भी हो सकता है, कुछ भी उसका मतलब हो सकता है। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, पैथोजन की प्रेजेंस है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो मोज़ेक टाइप का स्ट्रक्चर है ये वायरस के द्वारा होता है, और इसको हम साइन कहते हैं। जब हमको पता चल जाएगा कि कौन सा पर्टिकुलर पैथोजन है, तो फिर हम उसको सिम्टम्स कहते हैं। ओके, सो ये ध्यान रखिए। आप साथ ही साथ लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए, 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेथ ऑफ द प्लांट टिश्यू इन अ लोकलाइज्ड एरिया रिजल्टिंग इन अ ब्राउन और ब्लैक लीजन इज। अगेन आई थिंक ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा। साथ ही साथ ये डिफरेंस देखिएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे पूछा कि डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू, सो डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू से ही ये बहुत कई हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो बेसिकली नेक्रोसिस है जहाँ पे डेथ हो जाती है। क्लोरोसिस में तो आपको पता है कि येलोइंग होती है लीफ में। ब्लाइट में भी एक टाइप से डेथ होती है, बट वो एक डिफरेंट होता है। लोकलाइज्ड एरिया में है ब्राउन टू ब्लैक लीजन्स हैं। लीजन्स बेसिकली जब हम वाटर सोक्ड पार्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं। हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया, ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स या फिर इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स से एसोसिएटेड है। बताइएगा किसमें क्या होता है, डिस्कलरिंग। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दिस इज नेक्रोसिस। ये आप देख सकते हैं, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ नेक्रोसिस। ये लोग है स्पेसिफिक पार्ट पे, ये लोकलाइज्ड, हालांकि इसमें इंटरवीनल क्लोरोसिस भी हमें दिख रही है। If a disease is spreading on a continental or a global scale, it is known as, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि कोविड के बाद से, या फिर हम देखें लंपी डिजीज, ये सारी चीजों में बहुत आजकल वर्ड यूज होता है, एंडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक, एपिफाइटोटिक। तो ये कौन सी डिजीज है जहां जो कंटिनेंटल या फिर ग्लोबल स्केल पे होती है, तो पूरे वर्ल्ड में है, तो इट इज नोन एज द पेंडेमिक। पेंडेमिक है, स्पोरेडिक डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स में, एंडेमिक पर्टिकुलर रीजन में, एपिफाइटोटिक क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, देन व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो एंड करनाल बंट ऑफ द व्हीट आर द एग्जांपल ऑफ। अभी हमने डिस्कस किया कि जो ग्लोबल स्केल पे होती है उसको हम क्या कहते हैं। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि जो केवल करनाल बंट या फिर व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो है, ये किसके एग्जांपल है। तो अभी हमने डिस्कस किया था एंडेमिक क्या है, बहुत एक स्पेसिफिक रीजन के लिए। तो एंडेमिक मतलब करनाल बंट मतलब करनाल के लिए स्पेसिफिक। सिमिलरली व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो भी स्पेसिफिक है। व्हाट डिजीज किस स्टेट से स्पेसिफिक है बताइएगा। सो ये एंडेमिक डिजीज कहलाता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा एंडेमिक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन डिफरेंशियल रेजिस्टेंस दैट इज uniform effective against all the races of pathogen and reduces the rate of disease development is known as horizontal resistance, vertical resistance, apparent resistance या फिर non host resistance। इसको क्या कहा जाता है। क्या कोई क्वेश्चन पूछा है, नॉन डिफरेंशियल है ना। नॉन डिफरेंशियल मतलब नॉन डिफरेंशिएटिंग, वो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। यूनिफॉर्म इफेक्टिव, हर किसी के ऑल रेसेस ऑफ पैथोजन में इफेक्टिव है, एंड रिड्यूसेस द रेट ऑफ डिजीज डेवलपमेंट हर किसी में, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये किसके के लिए बात कर रहा है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के लिए। वर्टिकल रेजिस्टेंस ये नहीं होगा क्योंकि ये होस्ट स्पेसिफिक नहीं है। okay, so horizontal resistance is a correct answer here. Then an association of fungal hyphae with the root of higher plant is known as, easiest question, I hope ये आप सभी कर लेंगे। This is the correct answer is mycorrhiza. Lichen is the combination of algae and fungi, तो ये algae and fungi के combination को हम lichen कहते हैं। Antagonism and mutualism is a type of association. Then IPDM, again this is an important part, इससे क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर भी पूछा गया। कल्चरल प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू रिड्यूस द डिजीज इंसिडेंस बाय अवॉइडिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पैथोजन इनोक्यूलम एंड द प्लांट। ऐसा कुछ करना है कल्चरल प्रैक्टिसेस से कि जो कांटेक्ट है पैथोजन इनोक्यूलम मतलब जो कि इन्फेक्ट कर सकता है और प्लांट की सरफेस का हो ही ना पाए, तो क्या हम कर सकते हैं। एक तो हम डेट ऑफ सोइंग ऑल्टर कर सकते हैं कि वो प्लांट ससेप्टेबल ही नहीं रहा उस स्टेज में जब वो इफेक्ट कर सकता था। डीप प्लॉइंग या फिर डीप समर, डेप्थ ऑफ सोइंग या ऑल ऑफ द। सो ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट है, ये सारे ही कल्चरल एक्टिविटीज में आते हैं। Then next question is symptom represented by the discrete superficial lesion involving localized severe roughening and pitting is, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इसके ऑप्शंस देखेंगे तो आई होप कि आपको केवल दो ऑप्शंस में डाउट होना चाहिए, एक है स्कैब और दूसरा कैंकर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो स्कैब है। आप मुझे बताइएगा कि क्या स्पेशल या फिर क्या अदर सिम्टम ऐसा होना चाहिए कि जिससे ये कैंकर
कहलाता। सो बेसिकली ये इस कैप का यहाँ पे दिया हुआ है, एप्पल कैप आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा ये क्या करता है, इकोनॉमिक लॉस करता है, लोकलाइज्ड होता है, बहुत इन डेप्थ नहीं मिलेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसको थोड़ा सा कट करेंगे तो बहुत इन डेप्थ तक इसका इन्फेक्शन नहीं होगा, बट क्योंकि ये जो साइज है और शेप का ऑल्ट्रेशन है या फिर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, उसमें बहुत ज्यादा लॉस करता है। सिट्रस कैंकर आप ये देख सकते हैं। और ये बेसिकली ब्लाइट का है, डायबैक का तो कोई रीजन नहीं है यहाँ पे इन दोनों में। तो आप ये मुझे बताइएगा कि सिट्रस कैंकर को कैसे आप डिफरेंटली आइडेंटिफाई करेंगे। सो दिस इज अबाउट द सम बेसिक क्वेश्चन ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी। आप बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा, 10 आउट ऑफ 10 या फिर कितना रहा। कुछ भी हो, कोई ऐसा उसमें बहुत ज्यादा खुशी या फिर बहुत ज्यादा दुख मनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली दीज क्वेश्चंस आर फॉर द प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट या फिर हर चीज में ध्यान रखिएगा कि इंपॉर्टेंट ये होता है कि जितना आपको टॉपिक की क्लियरेंस होगी उतना इजीली आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जब क्वेश्चन आता है, कई बार हम क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड्स या फिर टेक्निकल वर्ड्स की वजह से समझ नहीं पाते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन कि यहाँ पे आपके कितने मार्क्स हैं। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट कीजिए, आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और क्लासेस हमारी रेगुलरली चल ही रही है। जो ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, और भी हमने पैथोलॉजी की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।